तो हम अभी अपने करियर प्लेसमेंट के अंदर फिर वही टीसीएस के ऊपर बात करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग स्टार्ट हो चुका है बोला था। और जब टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बताया गया था कि ये टीसीएस का स्मार्ट हायरिंग 2025, मतलब जो इस साल पास हो चुके हैं और जो आने वाले ईयर 2026 में पास होने वाले हैं, उनके लिए एक्चुअली स्मार्ट हायरिंग है। और यहाँ पे कौन एलिजिबल है? जो कि आपका बीएससी और बीसीए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एलिजिबल थे। और इस दौरान मैं आपको एक लिंक भी दिया था तो ओपन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग ट्राई भी कर चुके हैं उसको। और मैं जितना सुना स्टूडेंट से, वो बता रहे थे कि आपका ओटीपी काम नहीं कर रहा था, या यहाँ कुछ दिनों पहले अगर आप देखे होंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टाटस ओपन के बदले और कुछ लिखा था। तो वो सब प्रोसेस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। क्योंकि 11 जनवरी डेट है, वेबसाइट में कुछ डेवलपमेंट्स हुआ होगा या होने वाला होगा, जिसके वजह से कि वो उससे पहले काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टाटस ओपन है, और 11 जनवरी 2026 तक ये डेट है। और जैसे उस पहले भी बोला था कि मैं आपका टेस्ट डेट कम्युनिकेट होगा, अभी तक कम्युनिकेट नहीं किए हैं। और ये मोस्टली फरवरी के महीने में ही टेस्ट होता है, फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर ये होता है नॉर्मली टेस्ट। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं क्या, कि ये लोग ये एक्चुअली टीसीएस स्मार्ट हायरिंग बीएससी और बीसीए वालों के लिए स्पेसिफिकली है। जैसे कि यहाँ पे बीसीए लिखा हुआ है, बीएससी लिखा हुआ है, तो इन स्ट्रीम के लिए है जो कि 2025 और 2026 के अंदर पास हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो जब भी आप इस पे जाएं अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान में सुन लीजिए, जब भी इसको अप्लाई करने के लिए जाएं, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। तो आपको ये टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल दिखाएगा, वेलकम टू बोर्ड। और अगर आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पहली बार यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ कीजिए। अगर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल 2025 में आप अप्लाई किए हैं तो उसी को लॉगिन करके और एक बार ट्राई कर लीजिए। और अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट बीएससी के हैं या बीसीए के हैं, ध्यान में रखिए, यहाँ पे दो प्रोसेस दिया गया है। कि एक है बिजनेस प्रोसेस सर्विस, एक है बिजनेस प्रोसेस सर्विस, और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करने के लिए। तो जब भी आप इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करेंगे तो ये टिक मार्क आएगा, और वहां पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ सिलेक्ट द कैटेगरी यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर आईटी और बीपीएस। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जब आप जो भी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं वो लॉगिन आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी देने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी कीजिए। तो जब भी आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, आपके पास एक ओटीपी मेल में गया होगा, वो ओटीपी दे के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है? तो अगर वो उस ओटीपी दे के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका बाकी प्रोसेस फिलअप करने के लिए बोलेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए स्टेप 2/4 है। इससे पहले अगर बैक करूँ, अगर यहाँ पे बैक करूँ, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1/4 है। तो यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर क्लिक करना है कंटिन्यू। स्टेप 2 पे ईमेल आईडी देना है, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है, ओटीपी आएगा आपके मेल पे, ओटीपी देके फिर प्रोसेस कीजिए। 3-4 स्टेप वैसे मूव करेगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है, मेल आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, देन आप हमारे जो मेल आईडी होगा, उस मेल आईडी पे आपका मेल आईडी दे दीजिए। हम आपको रीच आउट करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है? तो टाइम 11 जनवरी तक है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। और ध्यान में रखिए कि ये इजी होता है एक्सेस करना, क्योंकि यहाँ पे एक रिटिन टेस्ट होता है,
रिटिन के बाद आपका अ, जो कि इंटरव्यू राउंड होता है, रिटिन क्वालिफाई करने पर ही इंटरव्यू राउंड होगा। तो वो सब बात की बात है, आपको रिटिन क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, ये सब बात की बात है। पहला स्टेप है अप्लाई करना। अप्लाई नहीं करेंगे तो ना रिटिन का क्वेश्चन आता है, ना इंटरव्यू का प्रोसेस आएगा। तो होप आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो को आप देख के उस हिसाब से अप्लाई कीजिए। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक जो कि टीसीएस का यहाँ पे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको यूज़ करके कीजिए। तो अप्लाई सबको सजेशन मेरा ये है कि अप्लाई कीजिए। अगर आप बीएससी बीसीए कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट होप हमारा जो भी पढ़ाई है आज के डेट पे, हम जो भी पढ़ रहे हैं, एट द एंड एम ये है कि हमें एक जॉब चाहिए। और जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है, डोंट मिस ऑल दोज ऑप्शंस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहिए। डोंट मिस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। क्या सिलेबस है, कैसे अपियर करना चाहिए, वो सब और एक वीडियो में आएंगे, बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अप्लाई कीजिए।